पहला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 और 232 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा 1574 ईस्वी में आरंभ की गई। आंसर हो जाएगा डी, अकबर के द्वारा। तीसरा सवाल, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री खुले बाजार के संचालन की ओर संकेत करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1837 ईस्वी जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। अगला सवाल है पांचवा, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? गेहूं हो जाएगा। भारत में खाद्य फसल गेहूं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। सातवां सवाल है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आठवां सवाल है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई। नौवां सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि संघीय शब्द का प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं संघीय शब्द का प्रयोग है। 10वां सवाल है, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? समुद्र तट, ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या 10 है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11वां सवाल है, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? जगजीवन राम। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाबू जी के उपनाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम को है। 12वां सवाल है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है?
पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गया। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा नादिर शाह, ऑप्शन बी। 15वां सवाल है, किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गीता गोपीनाथ को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 16वां सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, काजीरंगा। 17वां सवाल है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। तो आंसर हो जाएगा सी, न्यास के संसाधन की गति पर। अगला सवाल है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? एतमादुद्दौला का मकबरा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19वां सवाल है, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड जारी किया? किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, हिमालय में, दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव में। 21वां सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? ऑप्शन हो जाएगा डी, अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। आ जाइए अगले सवाल में। 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सी हो जाएगा भाषण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। 25वां सवाल है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लगाया गया था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा
लॉर्ड चैम्सफोर्ड ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, एक विक्रेता और एक क्रेता। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? जेबी से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र, शासन। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी राज्य का अनिवार्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई उरांव। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 37, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। 38, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 41वां सवाल, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन डी। 42, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 43वां सवाल है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया ये ठंडी महासागरीय जलधारा, ये भी है कनारी। क्यूरोसिया ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यह गर्म है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस देश की महिला
किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑस्ट्रेलिया। आंसर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? इटली। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को।